अर्नब, आज फर्स्ट टाइम मैं बोलूँगी कि लाइफ में फर्स्ट टाइम हम दोनों के बिना वो कहीं गया था स्कूल की तरफ से। बस में गए थे ये सब लोग। स्पोर्ट्स का एक इवेंट था अंधेरी में, और ये ऑर्गेनाइज किया गया था लॉयन क्लब मुंबई एयरपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा मैंने यूट्यूब के ऊपर सर्च किया तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई। वहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, ये स्पेशल बच्चों के वेलफेयर के लिए ही काम करते हैं। इसमें लोग अपनी इच्छा से अपना श्रमदान देते हैं, जो मेंबर हैं वो अपनी इच्छा से सोशल वर्क करते हैं और इतने अच्छे से ये लोग अरेंजमेंट करते हैं। यानी कि यहाँ से अर्नब के स्कूल को, अर्नब भी स्पेशल स्कूल में जाता है तो अर्नब के स्कूल को भी वहाँ पे इनवाइट किया गया था, तो बस से ये लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे पूरा अरेंजमेंट था। जो भी ब्रेकफास्ट है, लंच है, कुछ गिफ्ट्स जो मैं आपको लोगों को बताऊंगी अभी, कुछ गिफ्ट्स भी उन्होंने साथ में दिए हैं। और जिस तरह से अर्नब एक्सप्लेन कर रहा था, आपको पता है इतना क्लियरली वो एक्सप्लेन नहीं करता है, लेकिन बैलून वगैरह कुछ और जैसे उसने मुझे एक्सप्लेन किया तो यही मुझे पता चला कि आपको पता है कि स्पेशल बच्चे में ऑटिज्म, एडीएचडी, सेरेब्रल पल्सी या डाउन सिंड्रोम, डिफरेंट डिसऑर्डर के बच्चे होते हैं। तो उन सब की जो कैपेसिटी है इसको ध्यान में रख के वहाँ पे जो गेम्स हैं वो ऑर्गेनाइज की जाती हैं, जैसे मैं यूट्यूब के ऊपर भी देख रही थी। तो बहुत ही मतलब मेरा मन खुश हो गया। इनिशियली हम लोग डर रहे थे अर्नब को भेजने के लिए अकेले, क्योंकि आज तक हमने कभी भी अर्नब को अपने बिना, मतलब हम में से कोई ना कोई तो ज़रूर साथ में रहेगा, तो ये लाइफ में फर्स्ट टाइम था कि अर्नब अकेले वहाँ पे गया। काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी, मेरे हस्बैंड तो डर रहे थे कि नहीं अकेले नहीं भेजना है, लेकिन मेरे मन में ये था कि कब तक अपने पल्लू से बांध के रखेंगे, कभी ना कभी तो हिम्मत करनी पड़ेगी। और स्कूल है ना, तो स्कूल केयर कर लेगा, तो हिम्मत की हमने। और हमने देखा कि अभी अर्नब आया तो अर्नब बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा हैप्पी था। अभी हम लोगों को गेट पे मैम ने बस से उसको छोड़ा तो अर्नब बस से उतरने के लिए रेडी नहीं था। मतलब उसको चाहिए था कि मैं अभी घर नहीं जाऊंगा, मुझे और ज़्यादा इंजॉय करना है। उसका मुंह लिटरली लाल हो गया था, मतलब खेल खेल के उधर जो भी स्पोर्ट्स होती हैं, स्टिल वो थकने के बाद भी उसको उसके चेहरे के ऊपर जो हैप्पीनेस थी ना वो दिखाई दे रही थी कि उसने बहुत अच्छा एंजॉय किया। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने जो जो आते टाइम बच्चों को जो गिफ्ट दिए हैं, पहले आप वो देखिए। ये कुछ गिफ्ट अर्नब को मिले हैं, इसका वीडियो देखिए आप। तो अर्नब जब वापस आया तो उसके पास ये बैग था। ये बैग उसको गिफ्ट में मिला है, जहाँ पे लिखा हुआ है इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आप पढ़ सकते हैं, लॉयन क्लब ऑफ बॉम्बे एयरपोर्ट मिनी ओलंपिक्स ये ऑर्गेनाइज करते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ये बैग था, और बैग में एक कैप मिला अर्नब को, और बैग में ये सारी चीज़ें थी। कलर था, टिफ़िन, और ये एलसीडी पैनल, कलरफुल राइटिंग टैबलेट था, एक ब्रश है, और एक बिस्किट का पैकेट था, और एक चिप्स का पैकेट है। तो ये सारे गिफ्ट्स अर्नब को वहाँ से मिले हैं। तो इतना सारा अरेंजमेंट उन लोगों ने किया था, लंच, ब्रेकफास्ट, जूस, एवरीथिंग सब कुछ था। पूरा ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अच्छे से बढ़िया अरेंज किया था, और आप देख सकते हो बाकी साथ में बच्चों को ये गिफ्ट भी प्रोवाइड किए गए हैं लास्ट में। तो भूल ही गई थी, देखो ये बैग में ये कार्डबोर्ड भी था, तो मतलब काफ़ी खर्चा किया हुआ है। तो डेफिनेटली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे बच्चों के लिए काम करती हैं, हमारे बच्चों के चेहरे के ऊपर खुशी लाती हैं, वो मौका देती हैं हमारे बच्चों को जो उनको कभी नहीं मिलता। मैं बोलती हूँ मेरा बच्चा इतने सालों तक मेन स्ट्रीम में रहा, उसको कभी ये खुशी नहीं मिली जो खुशी उसको स्पेशल स्कूल में जाके वो मिल रही है, या फिर इस तरह के इवेंट में जाके मिल रही है। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे बच्चों के लिए काम कर रही हैं, मैं इनको सल्यूट करती हूँ कि किसी को जहाँ पे हम देखते हैं कि ये बच्चे इतने ज़्यादा निगलेक्टेड होते हैं, हम लोग तरस जाते हैं कि हमारे बच्चों के लिए एक राइट अपॉर्चुनिटीज़ मिले, हमारे बच्चे भी सोशली इंजॉय करें, इस तरह की इवेंट में पार्टिसिपेट करें। तो वो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोवाइड करती हैं। एक और ऑर्गेनाइजेशन थी है, अभी मुझे नाम नहीं आ रहा है, वो जैसे कॉरपोरेट जो कंपनीज होती हैं वो भी ऑटिज़्म के इसमें बहुत ज़्यादा वेलफेयर में काम करती हैं। एक इनविटेशन मुझे आया था जिसमें उन्होंने ऑटिज़्म के ऊपर कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, तो मुझे इनविटेशन उन्होंने दिया था कि आप भी आइए, लेकिन मेरे लिए समटाइम्स जाना पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज अकेले ट्रैवल करना मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। तो
ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे इंडिया ऑटिज्म सेंटर है, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं गाइस। यहाँ से एक सीख हम लोगों को मिलती है कि शुरू में जैसे ये लॉयन क्लब ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने जस्ट 2-4 स्कूल से शुरू किया था, वो भी किसी एक पर्सन ने। धीरे धीरे मेंबर बढ़ते गए, जुड़ते गए, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती गई और आज वो इतने सारे स्कूल्स के लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट कर पा रहे हैं। तो हम हमेशा वेट करते रहते हैं कि कोई दूसरा करेगा, कोई तीसरा करेगा। नहीं, शुरुआत खुद से ही होती है और खुद को ही करनी चाहिए। अगर आपके एरिया के आसपास ऐसा कुछ नहीं है तो आप ही शुरुआत कीजिए उसकी, तो जरूर आप मतलब टाइम लगेगा लेकिन कामयाब आप जरूर होंगे। मुझे यहाँ पे मेंशन करना था थोड़ा सा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्होंने जो एफर्ट्स पुट किए हैं उसके लिए मुझे यहाँ पे मेंशन करना था। सोशल मीडिया पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनके चेहरे बढ़ चढ़कर सोशल मीडिया पे लोगों के सामने आने चाहिए। जहाँ पे कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो गवर्नमेंट के अंडर भी होती हैं, या कई आपने देखा है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस मेन स्ट्रीम स्कूल में बच्चों के लिए कितनी सारी हैं, लेकिन फॉलो कौन करता है उनको। वहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन है जो डोनेशन या फिर जो पर्सनल लोगों का जो मेहनत होती है उसके ऊपर चल रही हैं और कितना बढ़िया काम कर रही हैं। तो आप कई जगह पे देखोगे जहाँ पे सिर्फ पैसे की भूख है, लोगों को करना कुछ नहीं है, और कई जगह पे आप देखोगे कि पैसे से उनको कोई लेना देना नहीं है, इवन अपनी जेब से वो लोग पैसे लगाते हैं ऐसे बच्चों की वेलफेयर के लिए। ज़रूर ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे भी सामने आनी चाहिए। अगेन सल्यूट करती हूँ लॉयन क्लब मुंबई एयरपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को। थैंक यू मेरे बच्चे के चेहरे के ऊपर ये स्माइल लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।